अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में जानदारों की देखभाल के हवाले से अहम मालूमात शेयर की जा रही हैं ताकि ना तो आपके पास मौजूद परिंदों की अमवात हों, ना पैदावार कम हो और ना ही पोल्ट्री बर्ड्स दीगर मसाइल का शिकार हों। गर्म तरीन दुरानिया में घरेलू जानदारों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करवाने, उन्हें ताकत मुहैया करने के लिए सब्ज़ा का इस्तेमाल अच्छी तदबीर है, क्योंकि इससे हासिल होने वाली प्रोटीन से जिस्मानी दर्जा हरारत में इतना इजाफा नहीं होता बनिस्बत कमर्शियल ग़िज़ा के। लेकिन अगर रिहाश का में दर्जा हरारत नॉर्मल है, यानी 24 से 26, 26 से 28 या 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के दरमियान है, परिंदे पुरसुकून हैं, तो आप उन्हें मुकर्रा वक़्त पे कोई भी मतवाज़न ग़िज़ा मुहैया कर सकते हैं। गर्मियों में जानदारों के अजसाम में एसिड बेस तवाज़न बहाल रखने के सिलसिले में ताज़ा साफ़ पानी की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है। गर्मी के तनाव का शिकार होने के बाद अगर परिंदे अच्छी तरह से ग़िज़ा ना खाएं तो उन्हें मल्टी विटामिन्स और मिनरल्स का कोई ना कोई बैरूनी ज़रिया लाजमी मुहैया करें, वो चाहे तैयार शुदा हो या फिर कुदरती ज़राए इस्तेमाल में लाएं। आँखों की चमक कम होती जाए, कलगी फीकी पड़ने लगे, जानदार रोज़ बरोज़ कमज़ोरी ज़ाहिर करें, तो जिस्म में मौजूद कीमती उज़्व जिगर की अच्छी सेहत के लिए बायोटिन इस्तेमाल करवाएं या घरेलू पैमाने पर रखे जानदारों को वक्तन फ़ौक्तन अंडा दें। नामनासिब माहौल, गर्मी के तनाव के बायस जानदार नढाल होने लगें, खाना पीना छोड़ दें, तो एंटीबैक्टीरियल इस्तेमाल करवाएं। इस मकसद के लिए घरेलू पैमाने पे मौजूद जानदारों को डॉक्सीसाइक्लिन, हाइक्लेट, वाइब्रामाइसिन इस्तेमाल करवाएं। पोल्ट्री बर्ड्स पेंटिंग करें, इस तरह से मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लें, तो घरेलू पैमाने पे रखे जानदारों को इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई ना कोई ज़रिया लाजमी दें। सख्त गर्मी के बायस दिल फटने का खतरा लाहक रहता है। ऐसे हालात में आलू, गोभी, पालक, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह मुहैया करें। मेटाबॉलिज्म ख़राब हो, यानी जानदार ग़िज़ा की अच्छी तरह से तोड़ फोड़ करने में नाकाम रहें, तो बीटेन दें या पालक मुहैया करें। गर्मी के तनाव के बायस पोल्ट्री बर्ड्स नज़ला, फ्लू, ज़ुकाम, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द जैसी कैफियत में मुब्तला हों, तो डिस्प्रिन को मतलूबा मिकदार महसूस दुरानिया के लिए इस्तेमाल करवाएं। गर्मी में परिंदे बदहज़मी का शिकार हों तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा दें। पानी की जरासीम कुशी और मोज़रे सेहत जरसोमों जैसा कि ई कोलाई, एस्क्रिशिया कोलाई को फलने फूलने से रोकने के सिलसिले में ब्लीच इस्तेमाल करवाएं। जब माहौल में दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे तो जानदारों को बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाएं और इस दुरानिया में कोई ना कोई इम्यून बूस्टर लाजमी इस्तेमाल करवाएं, वो चाहे तैयार शुदा हो या घरेलू ज़राए को इस्तेमाल में लाएं। वक्तन फ़ौक्तन चिकन्स को कदरे खुली जगह मुहैया करें ताकि वो खुद को तनाव से आज़ाद महसूस करें, उन्हें वाफर मिकदार में ऑक्सीजन मैसर हो और जानदार जहनी दबाव जैसी कैफियत का शिकार ना हो। बहुत ज़रूरी होता है कि ग़िज़ा दिन के औकात में कम देनी है या बिल्कुल नहीं देनी। जो ठंडे औकात हैं, सुबह के वक़्त या शाम को ज़्यादा ग़िज़ा दें या कम अज़ कम उनकी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक खुराक लाजमी दें। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत दिन 9 या 10 बजे से लेकर शाम 5 से 5:30, बाज़ औक़ात 6 से 6:30 बजे के दरमियान ज़्यादा होती है। लिहाजा इसी तरतीब के तहत आप पोल्ट्री बर्ड्स को ग़िज़ा खिलाने के औक़ात का तयन करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादा गर्मी में परिंदे शौक़, दिलचस्पी से जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक मुकम्मल ग़िज़ा नहीं खाते, और अगर कुछ खुराक खा भी लेंगे तो जिस्म में मज़ीद हरारत पैदा होने की वजह से मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लेने के इम्कानात में इजाफा के बायस जिस्मानी सेहत की खराबी या अमवात का सिलसिला बढ़ने लगता है। आपके पास मौजूद परिंदों की उम्र और उनके जिस्मानी वज़न के हिसाब से खुराक का इस तरह से शेड्यूल मौजूद होना चाहिए। एक दिन की जितनी भी मुकम्मल ग़िज़ा बनती है, आपने उसके 2 हिस्से बनाने हैं। एक हिस्सा सुबह दिया जाएगा और दूसरा शाम को। जहन में रहे कि ये तरतीब उन हज़रात के लिए है जिनके परिंदे गर्मी से बचाव के लिए सहूलतों से भरपूर माहौल में नहीं रहते। अगर आपने किसी किस्म के ठंडी हवा के बहाव का बंदोबस्त किया हुआ है, इसके ज़रिए जानदारों के जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखेंगे, तो फिर आप ग़िज़ा की तरतीब नॉर्मल रखें, यानी पहली फ़ीड सुबह, दूसरी दोपहर को। इसके अलावा साफ़ ताज़ा पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं और कोशिश होनी चाहिए कि गर्म तरीन औक़ात के दौरान कदरे ठंडा पानी मुहैया किया जा सके।
अगर आपसे गफलत हो जाए, गर्मी की शिद्दत फलाक को तनाव में मुब्तला कर दे, तो पानी में विटामिन सी इस्तेमाल करवाएं ताकि जानदारों को स्ट्रेस, तनाव, जहनी दबाव की कैफियत से बाहर निकाला जा सके। अगर आपने परिंदों के लिए फॉगिंग, मिस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया हुआ, तो इस तरह की छोटी स्प्रे बोतल लाजमी दस्तयाब रखें ताकि बवक्त ज़रूरत पानी की बारीक फुहार से नमी में इजाफा करके परिंदों के लिए गर्मी में आसानी से सांस लेने और कदरे ठंडी हवा का बंदोबस्त किया जा सके। यानी अगर आपने परिंदों को कोई भी सहूलत मुहैया नहीं की हुई, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपके चिकन्स मसलसल मुंह खोलकर तेजी से सांस लिए जा रहे हैं, तो आपके पास घरेलू पैमाने पे एक ट्रिक ये भी होती है कि आप परिंदों के ऊपर पानी स्प्रे करें। अगर आपके पास ऐसी जगह दस्तयाब है जहां कुछ देर के लिए आप जानदारों को खुला छोड़ सकें, उन्हें फ्री रेंज करवा सकें, तो ये भी गर्म तरीन दिनों में परिंदों का जिस्मानी दर्जा हरारत कदरे नॉर्मल रखने के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली है। आपको पोल्ट्री बर्ड्स के एडाप्टिव बिहेवियर यानी माहौल के साथ मुताबिकत अख्तियार करने वाले बर्ताव की मुकम्मल समझ होनी चाहिए। आपके पास मौजूद फलाक जिस भी टेम्परेचर दर्जा हरारत पे खुद को पुरसकून महसूस करे, उसमें ज़्यादा रद्दोबदल ना आने दें, यानी उसमें मज़ीद तब्दीली ना करें। मौसम गर्मा चल रहा है तो ऐन मुमकिन है कि दिन के औकात में रिहाइशगाह के अंदर दर्जा हरारत 32-33 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए, तो अब आपकी मुकम्मल कोशिश होनी चाहिए कि रात को दर्जा हरारत 27-28 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना आए, यानी माहौल को इतना भी ज़्यादा ठंडा ना होने दें। अब ये सब शेयर करने का मकसद ये है कि परिंदों के लिए अपने पास मौजूद कीमती फलाक के लिए टेम्परेचर की, दर्जा हरारत की कोई ख़ास रेंज मुख्तस करें। अगर ऐसा हो कि किसी टाइम पे दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस या 33 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए और किसी टाइम पे टेम्परेचर 22, 20, 18, 16 या 14 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत और कम से कम टेम्परेचर दोनों के दरमियान का फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लिहाजा गर्मियों में परिंदों की रिहाइशगाह में दिन को दर्जा हरारत अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, तो भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा बंदोबस्त करके रखें रात को 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना आए। अपने फलाक को, चिकन्स को जितना कम से कम टेम्परेचर की रेंज में रखेंगे, उतनी आसानी से गर्मियों में परिंदों को खुश रखने में कामयाब रहेंगे। अगर आप गर्म तरीन दिनों में गर्म मौसम में बर्ड सेटअप पे मुनासिब नमी का तनासब बरकरार रखने में कामयाब रहे, तो आप आसानी से जानदारों को गर्मी के तनाव से महफूज रख सकते हैं। वक्तन फ़ौक्तन पानी स्प्रे करें, बर्ड सेटअप के अंदर भी और बाहर भी। अगर आपको इजाफी रोशनी की फराहमी के सिलसिले में इस तरह से बल्बों को इस्तेमाल में लाना पड़ता है, तो गर्मियों में रोशनी की शिद्दत को कदरे कम रखें, यानी लाइट इंटेंसिटी मध्यम रखें, ताकि परिंदे इजाफी हरारत से महफूज रहें। आपके पास मौजूद परिंदे अगर पूरे दिन में मजमूई तौर पे 10 किलोग्राम खुराक खाते हैं, तो लगभग 4 किलो ग़िज़ा सुबह खिलाएं, 4 किलोग्राम शाम को, और बकिया 2 किलो खुराक दिन के मुख्तलिफ औकात में दें, ताकि जिस्मानी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करवाई जा सकें। परिंदों में काफ़ी हद तक ये काबिलियत होती है कि गर्म मौसम में खुद को, अपने अंदरूनी अज़ा को कदरे ठंडा रख सकें, लेकिन बाज़ औक़ात गर्मी का तनाव इस कदर शदीद हो जाता है कि हमें ये वाले काम करके अपने कीमती फलाक की मदद करनी पड़ती है। तब जानदारों की अपने अंदरूनी अज़ा को ठंडा रखने की काबिलियत फिर से उजागर होने लगती है। शदीद गर्मी में जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने का एक तरीकाकार ये भी है कि पेंटिंग की जाए, मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लेकर गर्मी के तनाव का मुकाबला किया जाए। लेकिन पेंटिंग का नुकसान ये है कि हाँफने की वजह से जानदार के जिस्म से ताकत का ज़िया होता रहता है, जो कि परिंदे को रोज़ बरोज़ कमज़ोर करने का बायस बनेगा। मदाफ़ती निज़ाम और पैदावार दोनों मुतासर होंगे। ऐसे हालात में कि जहां परिंदे पेंटिंग करने लगें, तो नमी में इजाफा करें, ताज़ा साफ़ पानी मुहैया करें। पानी में बेकिंग सोडा या एंटी स्ट्रेस, विटामिन सी या फिर मल्टी विटामिन्स, मिनरल्स, और अगर ये भी आपके पास मैसर ना हो, तो घरेलू पैमाने पे तैयार शुदा इलेक्ट्रोलाइट्स मुहैया करें। रोज़ाना की बुनियाद पे फलाक का बाकायदा मुआयना करें, उनकी ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल, हरकत व सकनात, बर्ताव, सरगर्मियाँ देखें।
ہفتہ وار یا کم از کم 10 دنوں میں ایک مرتبہ رہائش گاہ کی اندر باہر سے تسلی بخش صفائی کریں۔ جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی افلاک کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے اس طرح کی یا ملتی جلتی کسی نہ کسی مؤثر حکمت عملی پہ عمل پیرا رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔